दोस्तों, आप में से बहुत से लोग बाइक पे सफ़र करते हैं और बहुत से लोग आपसे लिफ्ट भी मांगते होंगे। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आप शायद कभी किसी को लिफ्ट ना दे सकें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है जिसको आप लिफ्ट दे रहे होते हैं वो इंसान नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम समीर है और आप देख रहे हैं हॉन्टेड आवर विद समीर। दोस्तों, अगर तो आपको सच में डरावनी कहानियां सुनने का शौक है तो सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मुझे उम्मीद है मेरी कहानियां सुनने के बाद आपको नींद आने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले सब आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि आज की जो कहानी है उसमें आप देखेंगे आयतल कुर्सी की ताकत को। तो ये वाकया मेरे मामू जान, जो काफ़ी अरसे से अमेरिका में मुकीम है, इनके साथ शहर बावलपुर में पेश आया। इन दिनों ये 1995 की बात है। मामू जान सीए के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, शहर भावलपुर का कदीम इलाका फरीद गेट हमेशा से पुररौनक रहा है। रात के वक्त मामू जान कुछ खरीदने के लिए फरीद गेट आए और मतलूबा सामान लेकर वापस रवाना हो गए। सर्दियों का धुंध भरा मौसम था और रात के कमोबेश 10 बज रहे थे या 10 से वक्त थोड़ा सा ऊपर हो गया था। फरीद गेट से निकलते ही एक गैस स्टेशन था जो काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ था। वहां कोई आता जाता नहीं था। गैस स्टेशन से निकलते ही उनको सड़क किनारे हाथ से रुकने का इशारा करती एक औरत, जो कि एक बुर्का पोश थी, नजर आई। मामू जान ने मोटरसाइकिल वेस्पा रोक दिया। औरत ने कहा, आपका एहसान होगा, मुझे बगदाद स्टेशन तक छोड़ दें। इस वक्त कोई साइकिल, रिक्शा, मोटरसाइकिल नहीं मिल रहा। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मामू जान का घर बगदाद स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले था। लिहाजा उन्होंने औरत को अपनी बाइक के पीछे बैठा लिया और 5 मिनट के सफ़र के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। मामू जान ने इसको कहा, मेरा घर इस गली में है, मगर मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। मगर औरत खामोश रहती है। जैसे जैसे उस औरत का घर नजदीक आता जा रहा था, सड़क सुनसान होती जा रही थी। जो लोग भावलपुर में रहते हैं या भावलपुर देखा हुआ है, वो समझ सकते हैं कि इन दिनों बगदाद स्टेशन पे पुराने खाली क्वार्टर हुआ करते थे और आबादी ना होने के करीब थी। बगदाद स्टेशन के सामने मेन रोड पर मोटरसाइकिल रोककर मामू ने कहा कि लीजिए, आपकी मंजिल आ गई। वो औरत बोली, वो मेरे सामने तीसरी गली में मेरा क्वार्टर है, वहां उतार दें। मामू जान ने हामी भर ली। 2 गलियों के सामने से गुजरते हुए मामू जान को यूं लगा जैसे मोटरसाइकिल पर वजन बढ़ गया है। मामू जान बोले, मेरी बहन, ये वक्त नहीं है अकेले रात को निकलने का। वो बेवा औरत खामोश रही। तीसरी गली में एक क्वार्टर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो औरत बोली, बस यहाँ रोक दो। औरत नीचे उतर गई। मामू
जान ने मोटरसाइकिल मोड़कर सलाम किया और मोटरसाइकिल आगे बढ़ाना चाहिए, मगर यूं लगा जैसे मनोवजन बढ़ गया हो। मोटरसाइकिल आगे बढ़ने का नाम न ले रही थी, हत्ता कि मोटरसाइकिल रुक गई। मामू जान की अजीब सी कैफियत हो गई। मामू जान ने कहा कि मोटरसाइकिल को क्या हो गया है। वो औरत बोली, यहाँ आके आज तक कोई वापस नहीं गया। बड़ी किस्मत वाला है तू के तेरी माँ इस वक्त हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी पढ़ रही है। तेरे गले में जो तावीज़ है वो मुझे मजबूर कर रहा है, वरना अब तक मैं तेरा सारा खून पी चुकी होती। मामू जान ने कपकपाते होठों से औज़ुबिल्लाह कहा और फिर मोटरसाइकिल को रेस दी, और इतनी रेस दी कि मोटरसाइकिल चल पड़ी। बकौल मामू जान के इन्हें नहीं पता कि कैसे रास्ता कटा और मैं कैसे घर आया। घर आके जोर जोर से दरवाजा बजाया कि सबकी आंख खुल गई। घर जाके कुछ हवास बहाल हुए, घर वालों को सारा वाकया सुनाया। बात सुनते ही नानी अम्मी जी ने कहा कि हाँ, कुछ देर पहले तुम्हारा ख्याल आ गया था कि तुम अभी तक घर नहीं आए, तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के तुम्हारा तस्वुर करके तुम पे फूकी थी। इसी रात मामू जान सो न सके। जब भी आंख लगती उनको लगता कि उनके पाँव की उंगलियों पे कोई हाथ फेर रहा है। इस सारी रात पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली रही। सुबह घर वालों ने मोहल्ले की औरतों को बुलवाकर आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ का विर्द करवाया, तो फिर घर की बदबू भी खत्म हुई। और कुछ दिन के बाद एक दोस्त के हमरा दोपहर के वक्त मामू जान बगदाद स्टेशन की तीसरी गली में उसी क्वार्टर को देखने गए, मगर वहां क्वार्टर का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि कचरे का एक ढेर था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा वाकया हुआ है कि जिसके बाद आपको वाकई डर लगा है, तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपकी कहानी को अपने चैनल पे जरूर शामिल करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।